वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पे खैरियत से हैं। और जो लोग परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करे, आमीन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी मिले, वो भी फ्री। और ये है कुछ शारजा का नज़ारा जहाँ पे दुबई में बारिश नहीं हो रही थी और शारजा में बारिश हो रही थी। शारजा और दुबई जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से सिर्फ 10 मिनट का फासला है, लेकिन फिर भी इस तरफ बारिश नहीं थी और उस तरफ धुआंधार बारिश हो रही थी। आप देख सकते हो, ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने भेजा था। वो एक्चुअली गए थे शारजा अपनी कार की सर्विस करवाने के लिए, तो वहाँ से ये क्लिप उन्होंने भेजा, तो मैंने सोचा डाल दूँ, आप लोगों को भी पता चलेगा कि कैसा रहता है यहाँ का माहौल। जैसे कि मैंने अपने मिनी व्लॉग में कहा था कि मैं ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल रखती हूँ वीकेंड्स में। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हुए थे एग टोस्ट, साथ ही में मैं अपनी लंच की भी प्रिपरेशन कर रही थी। चढ़ाए हुए थे चावल, दूसरे कुकर में बन रहा था सांबार एंड अनदर पैन में बन रहे थे मेरे मूंगफली जो कि मैं गला रही थी। साइड डिश में मैंने बनाए थे मटन लीवर कलीजी मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में मैं नगेट्स फ्राई कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कलीजी नहीं खाते। कढ़ाई को इग्नोर कीजिए। सांबार को मैंने लगाया हुआ था तड़का एंड माई राइस ऑल्सो वॉज डन। लंच की थाली कुछ इस तरह से लग रही थी जिसमें थे नगेट्स, कलीजी मसाला या फिर कलीजी फ्राई, सांबार, राइस एंड पापड़। इतने मज़ेदार लंच का आनंद उठाने के बाद शाम की चाय हम लोगों ने पी एंड तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब हम लोग गए डे टू डे। ये एक शॉप है जहाँ पे आपको ए टू जेड हर सामान मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। ये हमारे घर के बहुत ही करीब है, वॉकेबल डिस्टेंस में, इसलिए हम लोग यहाँ पे पैदल जाते हैं। अभी क्रिसमस आने वाला है और साथ ही में दिवाली, तो इन लोगों ने क्रिसमस एंड दिवाली का सामान बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में प्रोवाइड किया हुआ है। आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हो यहाँ से। जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो मैंने देखा कि इन लोगों ने क्रिसमस ट्री को बहुत ब्यूटीफुली तरीके से सजाया हुआ था। साथ ही में इतने सारे क्रिसमस के वैरायटीज़ के सामान रखे थे इन लोगों ने। आप जो चाहे ख़रीद सकते हो। देख सकते हो आपकी सेंटा क्लॉज के कितने डिफरेंट साइज़ेस हैं यहाँ पे, बड़े से छोटे तक, जो अपने बजट के हिसाब से कोई भी ख़रीद सकता है। और दिवाली का सामान भी इन लोगों ने इतना प्यारे तरीके से सजाया हुआ था ना, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने प्लास्टिक के फूल सजाए हुए थे एंड साथ ही में वो जो स्टिकर्स लगाते हैं डोर्स पे वो भी रखे हुए थे। हम लोग यूजुअली जब डे टू डे जाते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे खाने पीने का सामान और स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं ख़रीदते। यहाँ पे ए टू जेड आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे बच्चों का स्टेशनरी है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। स्टेशनरी का काउंटर तो इतना प्यारा और इतना बड़ा है कि आप लोग अपने बच्चों की स्कूल की शॉपिंग यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से अफोर्डेबल प्राइसेस में कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादातर सामान चाइना प्रोडक्ट का होता है, तो हम लोग फूड, ग्रॉसरी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं ना, वो इग्नोर करते हैं। वो हम लोगों ने कभी नहीं ख़रीदा है यहाँ से, चाहे वो चॉकलेट्स हो या फिर कोई भी ग्रॉसरी का सामान हो, परफ्यूम्स हो या फिर जैसे कि आप कह सकते हो कि शैम्पू वगैरह हम लोग यहाँ पे कहीं भी नहीं ख़रीदते। उसके अलावा आप लोग यहाँ से हर चीज़ ख़रीद सकते हो, जैसे कि घर के डेकोर के सामान हो, वॉल हैंगिंग्स हो, क्लॉक्स हो। आपको पता है मैं जब भी यहाँ पे जाती थी ना तो मैं ये वाला सेक्शन बिल्कुल भी विज़िट नहीं करती थी क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये इतना ज़रूरी होगा। मैं हमेशा सोचती थी कि ये प्लास्टिक के प्लांट्स हैं। लेकिन जब मैं कल गई ना तो मैंने देखा कि इन लोगों ने यहाँ पे ओरिजिनल प्लांट्स रखे हुए थे, वो भी इतने सारी वैरायटी में। पता नहीं ये लोग कैसे मेंटेन कर रहे थे इस चीज़ को। लाइक लेफ़्ट साइड में इन लोगों ने सारे प्लास्टिक के फूल रखे हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना सनफ्लावर्स हैं एंड बहुत सारे प्लास्टिक के पौधे रखे हुए थे। तो मुझे लगा कि ये भी प्लास्टिक का ही सेशन होगा, लेकिन जब मैंने ये बैग्स देखे ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे नहीं, कुछ अलग सा है। जब मैंने करीब में जाके देखा एंड टच किया ना प्लांट्स को तो मुझे पता चला कि इन लोगों ने ओरिजिनल प्लांट्स रखे हुए थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस थे। 10-10 दिरहम, 15-15 दिरहम में मिल रहे थे आप लोगों को। एंड ये है टॉय सेशन। मेरी बेटी को कुछ टॉयज़ ख़रीदने थे तो हम लोग आए टॉय सेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने प्यारे सॉफ्ट टॉयज़ थे, लेकिन मेरी बेटी को चाहिए थी बारबी डॉल, तो हम लोगों ने इसमें से ना एक डॉल ख़रीदी जो कि शायद 11 दिरहम का था। इंडिया के तकरीबन हो जाएंगे 222 रुपीज़। शॉपिंग के बाद हम लोग निकले बाहर एंड यहाँ पे बगल में ही था पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा तो मैं सिर्फ अपने हाथ का ही बना हुआ खाती हूँ, रेस्टोरेंट का मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये डे टू डे जो है वो मेन रोड पे है और हम लोग जहाँ से आते हैं वो पीछे का रास्ता है। उसी के पिज़्ज़ा हट के बगल में था ये मसाला वॉक। इसका बहुत ज़्यादा ना हाइप चल रहा है टिकटॉक में। मैंने देखा कि इसके बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। ये लोग एक्चुअली 35 दिरहम में
13 डिशेस का बफ़े दे रहे हैं लंच में। ये वीकेंड्स में एंड वीकडेज़ में भी रहता है, बट सिर्फ लंच में प्रोवाइड कर रहे हैं, डिनर में नहीं। आप देख सकते हो अभी कितना खाली है ये रेस्टोरेंट। जब आप लंच टाइम देखोगे ना तो इतना भरा हुआ रहेगा कि बाहर भी क्यों रहेगी। बगल में थे बहुत सारे कैफ़ेटेरियाज़, ये बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी कैफ़ेटेरियाज़ हैं। तो यहाँ से हम लोग लाए थे ग्रिल चिकन एंड डिनर ख़त्म किया इसी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।